आईआईटी आईएसएम में टेक्समेन टेक्नोलॉजी का किया गया उद्घाटन। माइनिंग के लिए संस्थान कराएगी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड। धनबाद जिले के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी आईएसएम में टेक्समेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। इसके उद्घाटन समारोह में आईएसएम कर्मियों के साथ वर्चुअल रूप से देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आईआईटी आईएसएम के निर्देशक प्रोफेसर राजेश शेखर एवं उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि टेक्समेन का आज विधिवत उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि माइनिंग को विकसित देशों की तरह अत्याधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब सेंसर, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसमें उनका सहयोग सैंडविक और SEISA जैसी कंपनियों कर रही हैं। ये कंपनियां टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उनके साथ कोल इंडिया, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन हमारे साथ और जल्द ही अडानी नेचुरल रिसोर्सेज और हिंडाल्को भी हमारे साथ होंगी। उन्होंने कहा कि हम एक संगठन बनाएंगे और टेक्समेन तकनीक को अपने पार्टनर से मिलकर माइनिंग स्तर पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन हम लोग एक्सचेंजर को बहुत बढ़िया टक्कर देंगे। लेकिन आज इसकी औपचारिक शुरुआत है। हमारा मकसद ये है कि हमारे माइनिंग को विकसित देशों की तरह मॉडर्न, सेफ और सस्टेनेबल बनाएं। और इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब सेंसर्स, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। तो इससे माइनिंग, भले वो ओपन कास्ट माइन हो, भले वो अंडरग्राउंड माइन हो, वो ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो सेफ रहेगा। और टेक्समेन में हमारे काफ़ी पार्टनर है जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपने सुना डसाऊ है, सैंडविक है, एसरी है, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है। इनके सॉफ्टवेयर है, इनका सपोर्ट है और कई कंपनीज़ भी हमारे साथ है। जैसे आपने सुना कोल इंडिया हमारे साथ है, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन हमारे साथ है और जल्द ही अडानी नेचुरल रिसोर्सेज और हिंडाल्को भी हमारे साथ हैं। तो हम एक संगठन बनाएंगे जिसमें टेक्समेन और आईआईटी आईएसएम रहेगा। हमारे जो इंक्यूबेटिव कंपनीज़ हैं जो नए सेंसर डेवलप कर रहे हैं, तो हम हमारे माइंस में लगाएंगे और अपने पार्टनर से मिल के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे माइनिंग में। और हमारी तो वही उम्मीद है कि एक दिन हम लोग एक्सेंचर को बहुत बढ़िया टक्कर देंगे। धरता है हमारे डिप्टी डायरेक्टर और टेक्समेन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री धीरज कुमार। आज जो वो स्वरूप ये देख रहे हैं, ये इनके ही कर्मों का फल है। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है और इसके चेयरमैन जो होते हैं डायरेक्टर आईआईटी आईएसएम होते हैं। तो हमारे राजीव शेखर साहब इंसेप्शन के समय से ही इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और एज ए लीड रोल में जुड़े हुए हैं। और जैसे सर ने सही बताया है कि हमारा जो मूल मंत्र है कंपनी का 3S माइनिंग है, सेफ, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल माइनिंग, यही मूल मंत्र है। और हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, छोटी सी टेक्नोलॉजी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन बोलें या डिजिटाइजेशन बोलें या सेंसर टेक्नोलॉजी बोलें, सब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी होगी और हमने इसके एक्सपेरिमेंट्स को चालू कर दिए हैं। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन में, महानदी कोलफील्ड में, टाटा स्टील्स में, ये सब टेक्नोलॉजी को हम लगा चुके हैं, कमर्शियल टेक्नोलॉजी को लगा चुके हैं। और आज हमारे पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स आए हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ एंड वो बहुत खुश हैं हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। और आगे दिन हम इस टेक्नोलॉजी को फुल्ली कमर्शलाइज करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, हमारे स्टार्टअप की तरफ से कमर्शलाइज करेंगे। और ये उम्मीद है कि जो भी 21 स्टार्टअप हमारे साथ हैं उसमें से कुछ तो यूनिकॉर्न 1-2 साल में ज़रूर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इनके लिए पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल इमेंस है। और
हमारे सबसे पहले हमने जो कंपनी का जो इंसेप्शन किया, पहला मंत्र था कि प्रॉब्लम क्या है आपका, तो प्रॉब्लम हमने कंपनी से लिया। दूसरा मंत्र था कि आपने प्रॉब्लम लिया, मार्केट कहाँ है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकल का मार्केट कहाँ है। तो जितने इंडस्ट्री हमारे पार्टनर हो गए तो हमारे लिए मार्केट हो गया, तो सक्सेसफुल होना ही होना है हमें। और तीसरा क्या है कि हमारी 97 ईयर की हेरिटेज है माइनिंग की, और जब इंस्टीट्यूट पूरा आपके साथ है, ये कंपनी इंस्टीट्यूट का ही इंसेप्ट किया हुआ कंपनी है, तो कहीं कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। डीजीएमएस जो रेगुलेटर, माइनिंग रेगुलेटर होते हैं, डीजीएमएस भी हमारे साथ है एज ए पार्टनर, तो हमें कोई रोड ब्लॉक नज़र नहीं आ रही है। हमारे लिए रास्ता क्लियर है, बस हमको उस रास्ते पे दौड़ना है, अभी चलना नहीं है, दौड़ना। सबसे पहले जो है माइनिंग वर्ड से ही लोग बोलते हैं कि ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, डिफ़िकल्ट, आपको डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, अनसर्टिनिटीज़ बहुत सारे माइंस में है। आप प्लानिंग करते हैं और पता चलता है जब ग्राउंड में जाते हैं तो प्लानिंग आपकी वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि ग्राउंड कंडीशन कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और आप कर लेते हैं। तो हमने वो जो है प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा है कि अब आप प्लानिंग कीजिए, बट डायनेमिक प्लानिंग कीजिए। आप माइंस में जाएं, माइंस में आपके पास सेंसर्स हैं, सेंसर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके सेंसर्स आपको रियल टाइम में आपको 3D होलोग्राफिक मॉडल दे रहा है, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट सिनारियो बिल्डअप कीजिए और वो सिनारियो को एक्सपेरिमेंट कीजिए माइंड में, उसका रिजल्ट आप देखिए। तो बेसिक कंसेप्ट क्या हो रहा है, हम पूरे के पूरे माइंड को हम क्या करें, कंप्यूटर में सीमट लिख के ले आ रहे हैं। ये नहीं है कि ये मतलब नई टेक्नोलॉजी है, चाइना में आप देखेंगे, चाइना में चल रहा है, ये कंसेप्ट कहते हैं आर्म चेयर माइनिंग। मतलब आप पूरी की पूरी माइंड को एक कंट्रोल रूम में बैठ के, एयर कंडीशन रूम में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो लोगों का कुछ कहना होगा कि हो सकता है कि जॉब पोटेंशियल घटेगी, जॉब पोटेंशियल से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए जॉब पोटेंशियल घटेगी कि लोग अट्रैक्ट होंगे माइनिंग में आने के लिए, और अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वाइट कॉलर जॉब हो रही है। तो एक हमारा मिशन भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी एक मिशन है, जो लोएस्ट जो वर्कर लोग आते हैं उनको भी हम इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करेंगे, वो जॉब क्रिएट करेंगे। अभी क्या है कि आपके पिलफिरेज का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोयला जो है निकलता है, निकल के आपके डिपो तक पहुंचता है, उसमें बहुत से शॉर्टेज होती है। तो इसका भी पिलफिरेज ट्रैकिंग का भी हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है। फ्यूल ट्रैकर क्या है कि डंपर चल रहा है, मशीन चल रहे हैं, तेल कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन तेल कंजम्पशन के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी नहीं दिख रही है, तो उसका भी अपने पास ट्रैकर है, ट्रैकर बना हुआ है कि कितने घंटा डंपर चला है, कितना तेल खपत हुआ है, उसके हिसाब से आपकी उतना प्रोडक्शन हुए हैं कि नहीं। तो वो सबसे लिंक होगा, जितना दिन आइडियल मशीन आइडियल चलता रहेगा विदाउट एनी जो एक्सकावेशन, तो उसके भी आपको रियल टाइम आप देखते रहेंगे, उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती रहेगी।